अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है जिसकी मेजरमेंट तकरीबन 14 से 15 इंच लंबाई है और 27 इंच चौड़ाई है। तो अब ये बॉडी का हिस्सा है। बॉडी के हिस्से को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा पीछे को कर दूँगी। इसको थोड़ा सा पीछे को करके ताकि आगे मैं बटन पट्टी बना सकूँ। बचे हुए कपड़े से थोड़ी सी इसकी मैनेजमेंट के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। तो ये इसको मैं तैयार करूँगी। तो सबसे पहले 5 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा, 12 इंच चेस्ट और 11.5 इंच जो है ये कमर में रखूँगी। मैंने 12 इंच जो चेस्ट और 11 इंच कमर रखी है, तो इसको इस तरह से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसको 9 इंच तक इसको मैं कटिंग कर दूँगी, ये पूरी 9 इंच में इसकी। तो अब इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ये दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। नेक की कटिंग के लिए इस तरह से करूँगी कि 2 इंच पे निशान लगाऊँगी और 1.25 इंच पे। तो ये बैक साइड का नेक है। तो फ्रंट का जो नेक है वो तकरीबन 1 इंच में और कटिंग करूँगी, 1 इंच पे और इस तरह से। तो अब इसका नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। बड़े हेयर्स का फैब्रिक है, 28 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 14-15 इंच है। तो लेकिन मुझे मेरी जो फ्रॉक है वो मेरी बच्ची के अकॉर्डिंग जो है लंबी है, इसे मैं ज़्यादा फोल्ड करूँगी। तो लेकिन इसको मैं सारा ही 27 इंच है टोटल। तो अब मैं इस तरह से करूँगी कि इस पे जो है ये मेरे पास ये एक फैब्रिक है जिसे मैं फ्रिल के तौर पे इस्तेमाल करूँगी साथ में, और इसके साथ लेस है, लेस का इस्तेमाल भी साथ में करूँगी। तो ये लेस आप वी शेप में सिंपल भी लगा सकते हैं। इधर नोक का निशान लगा लूँगी, लेकिन मैं इसको गुलाई में करूँगी। दूसरी स्टाइल में भी मैं आपको दिखा दूँगी कि हम सिंपल इसको इस तरह से रख कर भी लगा सकते हैं, लेकिन ना इसमें वो खूबसूरती नहीं आती। इस तरह से वी भी इस तरह से कर सकते हैं, गुलाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती इसको पाइपिंग लगा कर आती है ना वो नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले इस पर ये मैं उल्टी लेस रख रही हूँ, सॉरी सीधी रख रही हूँ। ऊपर को इसको फोल्ड करूँगी। तब इसको जो है इसको ऊपर की तरफ को फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। किनारी इसकी छुप जाए, सारा ऊपर को फोल्ड कर देंगे। इसके साथ ना बारीक बारीक पाइपिंग बनाते जाएंगे। अब जो बॉडी का पीस है ना उस पर आपको ऑप्शन है, आप इस तरह से वी भी बना सकते हैं, ये इस तरह से करके गुलाई में भी कर सकते हैं और वी भी बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं वैसे इसमें गुलाई में करूँगी। ये इस तरह से वी आ जाएगी, लेकिन मैं इसको गुलाई में इसको स्टिच करूँगी। जो मैंने नोक का निशान लगाया था ना वहाँ पे मैंने चाक की मदद से ना गुलाई कर दी। अब इसको दबाऊंगी ना इस तरह से, तो ये दोनों साइडों पे एक ही जैसा आ जाएगा। तो अब इस पे जो है ये इसको रख कर मैं गुलाई में इसको लगा दूँगी। तो ये आपके सामने। अब इसके नीचे वाले हिस्से को हम सेट करेंगे। उसके साथ मैंने पट्टी एक ली है, तो उस पट्टी ज़्यादा लंबी है, लेकिन पट्टी को पहले मैं बारीक बारीक फोल्ड करूँगी।
पट्टी को पहले बारीक बारीक फोल्ड कर लूँगी। अब इसके ऊपर रखकर ना लंबे टांके की 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, लेकिन एक्स्ट्रा पट्टी को थोड़ी थोड़ी फासले पर ना चुनट बनाती जाऊंगी। इसी तरह से मैं दूसरी सिलाई लगा दूंगी। अब धागे दोनों तरफ से खींचकर, तो अगर आप उल्टी साइड से खींच रहे हैं तो दोनों साइडों से उल्टी साइड पे खींचते हैं। अगर सीधी साइड से खींच रहे हैं तो दोनों तरफ से सीधी साइड से खींच रहे हैं। तो इस तरह से ये मैं धागे खींच के इसको चुनट बना लूँगी। तो ये देख सकते हैं, इसके साथ अब मैं इसको अटैच करूँगी। तो ये इस तरह से आएगी। अब इस तरह से करूँगी तो बॉडी को नीचे रख कर चोली को ऊपर रख कर इस पर सिलाई लगा दूँगी। चुनट जो है वो बराबर करते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसके अब अगले और पिछले हिस्से को अटैच कर लूँगी। तो ये आपके सामने इसका, तो ये इसके बटन पट्टी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर तो छोटी सी सिलाई लगाऊंगी। तो उसके बाद ऐसा है कि इसके नीचे भी सेम उसी तरह से हम चोली लगाएंगे, लेकिन उसके साथ तो फ्रीलेस को बिल्कुल सिंपल के साथ हम लगाएंगे। साथ में मगज़ी के लिए जो फैब्रिक है वो जो हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। सारे एक्स्ट्रा धागे जो कच्ची सिलाइयों वाले धागे वो सारे के सारे हम निकाल लेंगे। मेरे पास एक फैब्रिक है जिसे मैं पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो अब उस पर जॉइंट लगा लूँगी। ताकि लंबी लंबी पाइपिंग जो है हमारी कटिंग हो सके। तो अब इस पे भी लंबे टांके की दो सिलाइयाँ लगाऊंगी, जो कि बैक साइड का हिस्सा है। इस पे मैं फ्रिल नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसी तरह से इसको अटैच कर दूंगी। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और पाइपिंग जो है वो डबल करके मैं लगाऊंगी। तो डबल का लगाने के लिए थोड़ी सी चौड़ी कटिंग होती है। तो इसके दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, दोनों आर्म होल की। और अब नेक की कटिंग कर लूँगी।
साइड पे करके मैं आर्म होल पे लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे आर्म होल पे और नेक पे पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और खींच कर लगाएंगे। जितना अच्छा खींचा जाएगा उतनी अच्छी पाइपिंग आएगी। अब इसको इस तरह से मोड़ के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो ये हमारी पाइपिंग आ गई है। ये थोड़ी सी सिलाई में नहीं है, इसको दोबारा से मैं सिलाई लगा दूँगी। कोई मसला नहीं, अगर आपकी कहीं से सिलाई में नहीं आती तो मेरी तरह दोबारा से सिलाई लगा दें उस जगह पे, क्योंकि ये फैब्रिक जो है वो पूरा होता है। ये बैक साइड और फ्रंट साइड इसी तरह से ये सारा अटैच करके तो इसकी जो है लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्लावर है, आप यहाँ से कट करके इधर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। तो ये इसके अंदर से फ्लावर इस तरह से निकाल के यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे एक ऊपर, लेकिन मैं सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब मैं इसकी पूरी इसको फाइनल करके, ये देखिए ये सारी मगज़ी लग गई है, सिलाई सब लग गई। यहाँ पे मैं पिन कर लूँगी और इसकी अब फिटिंग की सिलाई लगाऊँगी। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाकर नीचे से फोल्ड कर दूँगी। फ़िटिंग की सिलाई सिंपल आर्म होल से शुरू करेंगे और यहाँ से होते हुए नीचे को ले जाएंगे और इसकी जो नीचे से फोल्डिंग कर लेंगे। फोल्डिंग क्योंकि मैंने चौड़ी चौड़ी करनी है, उसकी वजह ये है कि मैंने इसको इसकी लेंथ ज़्यादा है, लेकिन बच्ची के हिसाब से लेंथ ज़्यादा है, लेकिन मैं नीचे से फोल्ड कर देती हूँ ताकि अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से खोल सकें। तो अदरवाइज़ आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चौड़ा चौड़ा नीचे से फोल्ड कर दूँगी ताकि नीचे से ज़्यादा भारी भारी हो तो फ़राक ऊपर को उड़ी उड़ी नहीं रहती, सीधी सीधी रहती है। तो ये रही हमारी फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। हल्का सा प्रेस करने के बाद इसके मैं दिखाती हूँ आपको, इस पर थोड़ी सी नीटनेस और भी आ जाएगी इसमें। ये इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत सी आप देख सकते हैं, रेडीमेड की लुक जैसी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।